मैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, अपने एमए सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं अप्लाइड साइकोलॉजिकल असेसमेंट पेपर के एक अहम टॉपिक टेस्ट इक्विवेलेंस या परीक्षण समतुल्यन को डिस्कस करने जा रहा हूं और यह पेपर के आखिरी यूनिट से संबंधित है। तो क्रॉस कल्चरल रिसर्चेस में इक्विवेलेंस एक अहम इशू है। जब हम किसी दूसरे देश में बने हुए टेस्ट को अपने देश में एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस कल्चरल, क्रॉस लैंग्वेज और अन्य इक्विवेलेंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। चूँकि बगैर इक्विवेलेंस के मीनिंगफुल क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। मीनिंगफुल क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन तभी किया जा सकता है जब डिफरेंट कल्चर के लिए डेटा कंपेरेबल होते हैं। ये डेटा क्रॉस कल्चरल असेसमेंट से प्राप्त होते हैं। क्रॉस कल्चरल असेसमेंट से यहाँ आशय डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के जो टेस्टीज हैं उनके साथ असेसमेंट प्रोसीजर के यूज से है। इसका यूज कब करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, इन संबंध में कुछ स्टैंसेस को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला यह है कि यह एग्जिस्टिंग प्रोसीजर का यूज दूसरी कंट्री में हो रहा है, जबकि यह ओरिजिनली किसी अन्य देश के लोगों के लिए डिजाइन किया गया। दूसरी स्थिति वह है जब एक ही देश के व्यक्तियों का आपस में इथनिक और कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर अंतर करना या तुलना करना हो। तीसरी स्थिति यह है कि टेस्टीज विभिन्न देशों में रह रहे हों वर्तमान में और वे सेम असेसमेंट प्रोसीजर में भाग ले रहे हों। ये स्थितियां हैं जब हम क्रॉस कल्चरल असेसमेंट का यूज करते हैं। क्रॉस कल्चरल असेसमेंट में ये सभी अंडरलाइंग फॉर्म्स या आधारभूत प्रारूप टेस्ट स्कोर के कंपेरेबिलिटी और इक्विवेलेंस से जुड़े कुछ इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज के लिए जो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी जरूरत हमें पड़ती है और ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार किए गए ये इंस्ट्रूमेंट्स टेस्ट हो सकते हैं, क्वेश्चनर हो सकते हैं या स्केल हो सकते हैं। उनका यूज क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन यह पाया गया है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ज्यों का त्यों अदर कल्चर्स में लाने पर वैलिड डेटा हासिल नहीं होता है। तो इसलिए इनके यूज से प्राप्त डेटा द्वारा दो या दो से अधिक कल्चर्स का कंपैरेटिव इंटरप्रिटेशन भी इनवैलिड ही होता है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स नॉन कंपैरेबल एंड इनइक्विवेलेंट कहलाते हैं। अतः इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के यूज से मीनिंगलेस डेटा प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भाषा संबंधी इंस्ट्रूमेंट्स का इक्विवेलेंस ओरिजिनल लैंग्वेज और टारगेटेड लैंग्वेज के बीच सुनिश्चित करना आवश्यक है। टारगेट लैंग्वेज से तात्पर्य उस लैंग्वेज से है जिस लैंग्वेज में हम टेस्ट को डेवलप करने जा रहे हैं या एडॉप्ट करने जा रहे हैं
मान लिया जाए कि यूएसए में कोई बना हुआ टेस्ट है जो इंग्लिश में बना है, अगर हम अपने हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में उसका अनुकूलन एडाप्टेशन करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में जब हम इस टेस्ट का ट्रांसलेशन और एडाप्टेशन करते हैं तो इस लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को टारगेटेड लैंग्वेज कहा जाएगा। तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार जब हम एक बार इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उससे जो प्राप्त डेटा है वो भी इक्विवेलेंट होगा और उसका इंटरप्रिटेशन भी वैलिड होगा। क्रॉस कल्चरल में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो प्राप्त इंफॉर्मेशन होती है, उसके आधार पर जो कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं, उस कंक्लूजन की वैलिडिटी को मैक्सिमाइज करना रिसर्च का मेन पर्पस होता है, जिसकी मेथोलॉजिकल एक्यूरेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि इक्विवेलेंस को कितना इस्टेब्लिश किया गया है तथा बायसेस को कितना कम किया गया है। यहाँ बायसेस से तात्पर्य न्यूसेंस फैक्टर्स की मौजूदगी से है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च में कल्चरल डाइवर्सिटी एक गंभीर बाधा के रूप में अपनी भूमिका अदा करती है। जॉनसन ने इक्विवेलेंस से संबंधित लिटरेचर की स्टडी के दौरान, उसको खंगालने के दौरान 50 से अधिक कंफ्यूजिंग डिफिनीशंस की चर्चा की और अंततः फाइनली उन्होंने इन डिफिनीशंस को दो भागों में डिवाइड किया। पहला है इंटरप्रिटेटिव इक्विवेलेंस, दूसरा है प्रोसीजरल इक्विवेलेंस। तो इंटरप्रिटेटिव इक्विवेलेंस मुख्य रूप से इक्विवेलेंस के मीनिंग पर फोकस करता है, जबकि प्रोसीजरल इक्विवेलेंस क्रॉस कल्चरल में पारस्परिक तुलना में प्रयुक्त होने वाले मेजरमेंट और प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। एक तरफ वे अप्रोच हैं जो इक्विवेलेंस की क्वालिटी पर प्रकाश डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आइटम या प्रश्न कैसे होंगे, रिस्पांस की कैटेगरीज और इवैल्यूएशन से रिलेटेड अदर असेसमेंट एस्पेक्ट्स की व्याख्या की जाती है, जिसमें इंटेंडेड एंड एक्चुअल इंटरप्रिटेशन के बीच कंपैरिजन किया जा सके। दूसरी तरफ वे अप्रोच हैं जो टेस्टिंग इक्विवेलेंस पर फोकस करते हैं। तो पहले इक्विवेलेंस को समझ लें। इक्विवेलेंस से तात्पर्य या समतुल्यन से तात्पर्य मापन के उपरांत प्राप्त परिणामों की तुलनात्मकता के स्तर से है। डी विजवेर एंड लियोंग 2003 ने इक्विवेलेंस को डिफाइन करते हुए कहा कि इक्विवेलेंस रिफर्स टू द लेवल ऑफ कंपेरेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट आउटकम। बेरी और उनके सहयोगियों ने इक्विवेलेंस को प्रमुख रूप से 3 प्रकारों में बांटा है। पहला है स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस, दूसरा है मेजरमेंट इक्विवेलेंस, तीसरा है स्केलर इक्विवेलेंस या फुल स्कोर कंपेरेबिलिटी। तो आइए पहले हम स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस को समझ लें। स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस या संरचनात्मक समतुल्यन से तात्पर्य विभिन्न संस्कृतियों या डिफरेंट कल्चर्स द्वारा प्राप्त डेटा सेट्स की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी से है। विशेष रूप से साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का आशय किसी इंस्ट्रूमेंट के आइटम्स के आपसी सहसंबंधों या किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो स्कोर प्राप्त कर रहे हैं और एक्सटर्नल मेजर्स के बीच में जो स्कोर्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन से भी लगाया जाता है। कहने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट और एक्सटर्नल मेजर्स के बीच रिलेशनशिप से आशय है।
स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस का अध्ययन या उसकी स्टडी करने के लिए कई टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स की यूज होती है, जिसमें मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, फैक्टर एनालिसिस, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, इन सब का यूज किया जाता है। तो इस तरह से अगर डिफरेंट कल्चर्स के ग्रुप्स में सिमिलर फैक्टर स्ट्रक्चर प्राप्त होता है तो ये कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो निहित साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स है सिमिलर है, एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। दूसरा जो इक्विवेलेंस का प्रकार है वो है मेजरमेंट इक्विवेलेंस। जब दो सांस्कृतिक समूहों या कल्चरल ग्रुप्स की तुलना की जाती है तो यह संभव है कि मापन की इकाई समान हो लेकिन मापनी की उत्पत्ति का स्रोत समान न हो। इसे मेजरमेंट इक्विवेलेंस या मेजरमेंट यूनिट इक्विवेलेंस की संज्ञा देते हैं, कहते हैं। मेजरमेंट इक्विवेलेंस या मीट्रिक इक्विवेलेंस को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि मीट्रिक और मेजरमेंट यूनिट इक्विवेलेंस is difference between scores have the same meaning across cultures. The metric of the score variable is the same. मापन इकाई समतुल्यन से तात्पर्य है कि प्राप्तांकों के बीच अंतर विभिन्न संस्कृतियों में समान अर्थ रखते हों, अन्य रखते हैं। समान अर्थ रखने का मतलब जो उस कल्चर में किसी कंस्ट्रक्ट की मीनिंग है वो दूसरे कल्चर में जिसमें टेस्ट को डेवलप किया जा रहा है वही मीनिंग रखता हो। टेम्परेचर स्केल में सेल्सियस और केल्विन डिग्री इस प्रकार के इक्विवेलेंस को व्यक्त करती है। ये तर्क दिया गया है कि जो कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं उनको वैध रूप से किसी कल्चरल ग्रुप के अंतर्गत लागू किया जा सकता है, लेकिन अदर कल्चरल ग्रुप्स पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मापनी की ओरिजिन भिन्न सांस्कृतिक समूहों में हुई है। मेजरमेंट यूनिट इक्विवेलेंस की स्थिति में दो प्राप्तांकों में अंतर की तुलना किसी सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत या संस्कृतियों के मध्य बिटवीन द कल्चर्स या किसी कल्चरल ग्रुप्स के अंदर विद इन द कल्चरल ग्रुप, दोनों स्थितियों में की जा सकती है। अर्थात प्राप्तांकों की तुलना केवल संस्कृतियों के अंतर की जा सकती है, के अंतर्गत या उसके अंदर की जा सकती है। अब तीसरा है स्केलर इक्विवेलेंस या फुल स्कोर इक्विवेलेंस। यदि यह निर्धारित किया जा सकता है कि स्कोर न केवल समान या एक जैसी मेजरमेंट यूनिट को दर्शाते हैं बल्कि यह समान उद्गम सोर्स को भी दर्शाते हैं, तो कहा जाता है कि स्केलर इक्विवेलेंस प्राप्त हो गया। स्केलर इक्विवेलेंस सांस्कृतिक समूहों के मध्य प्राप्तांकों की तुलना करने की अनुमति देता है। वेट या हाइट ऐसे वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं। ये साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए है, लेकिन स्केलर इक्विवेलेंस को इस्टेब्लिश करना कठिन है। सामान्य स्थितियों में इसे सही प्रमाणित करने की तुलना में गलत साबित करना आसान होता है। क्रॉस कल्चरल लिटरेचर में मीट्रिक इक्विवेलेंस का यूज प्राय ऐसी स्थिति के लिए हुआ है जब विभिन्न कल्चर्स के दो से अधिक डेटा सेट्स सिमिलर साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं। तो इस के अंतर्गत या इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत सब सिस्टम वैलिडेशन का उल्लेख तब किया जाता है जब किसी संस्कृति के अंतर्गत एवं विभिन्न संस्कृतियों के मध्य इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समान कोरिलेशन दिखाते हो। स्केलर इक्विवेलेंस से तात्पर्य ऐसी स्थिति से होता है
जिसमें विभिन्न संस्कृतियों से प्राप्त जो स्कोर्स हैं उनके उद्गम का सोर्स या सिमिलर सोर्स ऑफ ओरिजिन रखता हो, माने सिमिलर सोर्स ऑफ ओरिजिन हो और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी समान हो। इसकी चर्चा के साथ ही लिटरेचर में कॉन्सेप्चुअल इक्विवेलेंस, फंक्शनल इक्विवेलेंस जैसे टर्म्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्चुअल इक्विवेलेंस का आशय है कि क्या एक संस्कृति या अन्य संस्कृतियों में जो कंस्ट्रक्ट या ट्रेट मेजर कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट दोनों संस्कृतियों में समान अर्थ अन्य भाषाओं में देते हैं या नहीं। यहां यह जरूरी है कि कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस में दोनों संस्कृतियों में समान अर्थ दोनों भाषाओं में रहे। फंक्शनल इक्विवेलेंस एक टर्म यूज होता है, कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस के समान इसकी प्रक्रिया होती है। फिर भी कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंस से तात्पर्य केवल कॉन्सेप्ट्स के इक्विवेलेंस से नहीं है, इसका संबंध फंक्शनल इक्विवेलेंस में समान व्यवहार के लक्ष्य या गोल्स ऑफ सिमिलर बिहेवियर से है, उसको भी शामिल कर तुलना की जाती है। फंक्शनल इक्विवेलेंस का अर्थ है सिमिलरिटी बिटवीन द गोल्स ऑफ सिमिलर बिहेवियर्स आर कंपेयर्ड। तो मित्रों, आज मैंने इक्विवेलेंस, उसके टाइप्स को आपके सामने रखा। किसी भी टेस्ट के एडाप्टेशन में क्रॉस कल्चरल, क्रॉस लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल, इस तरह की इक्विवेलेंस को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम स्केल का यूज़ करके या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके वैलिड डेटा पा सकेंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर के माध्यम से अन्य टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।